हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। तो ये रहा आरटी इंडस्ट्री। देख सकते हैं आरटी इंडस्ट्री एक केमिकल सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और एक दिन का रिटर्न, आज का रिटर्न अगर देखा जाए तो अराउंड 0.11 मीन्स ठीक ठाक हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, पॉजिटिव में बस दिख रहा है। 1 वीक का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास हुआ है और 1 मंथ का अगर देखेंगे तो अभी जो है 8% का लॉस में है। बट 1 ईयर का अगर देखेंगे तो 17% के हिसाब से आगे ग्रोथ हुआ है। 3 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 109%, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है आप बोल सकते हैं। 3 ईयर का चार्ट में आपको अच्छा खासा अभी रिटर्न देखने को मिल रहा होगा, जिसमें 1 ईयर का देखेंगे तो 17%। इट्स ओके। देखिए एटलीस्ट 12% 15% से ज़्यादा अगर कोई रिटर्न अगर दे रहा है स्टॉक तो उसको आप बेहतरीन मान सकते हैं। तो अभी 1 मंथ में अभी गिरावट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बजट से पहले का जो माहौल था अभी भी उसका असर आरटी इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो आरटी इंडस्ट्री बेहतरीन स्टॉक है, आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ डिटेल्स और भी चेक कर लेते हैं, जो कि आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में लगा लेता हूँ ताकि आप जो है ये समझ सकते हैं कि इस लेवल पे क्या बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं ये 6 मंथ लगा लिया और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 डे का चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि MACD ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकता है इस जगह पे। हालांकि इसका RSI देखेंगे तो ये 49 के करीब है, जो कि ठीक ठाक है, मिड रेंज में है, मतलब ज़्यादा ओवरबॉट जोन में भी नहीं है और ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम, बहुत पहले देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये गया था, ये यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में जो है आपको 2-3 बार मैक्सिमम टाइम ओवरबॉट जोन में ही देखने को मिल रहा है। 50 से एबव ही उसका RSI वैल्यू मिल रहा है। ओके, सो और ओवरसोल्ड जोन में बहुत कम ही देखने को मिला है। एज अ लॉन्ग टर्म में 6 मंथ का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि इससे नीचे जाना मुझे नहीं लगता है कि अभी और इससे नीचे जा सकता है। तो अभी भी मौका है इसमें बाइंग करने का एज अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज एज अ शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, किसी को भी नहीं पता। बट अभी जो माहौल बना हुआ है बजट के बाद, जिसमें ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में रैली देखने को मिला है, इसमें ये उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला हालांकि, बट ये एक मौका है, इसको बाई कर लेना बेहतरीन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है बेस्ट मौका है कि इसको बाई कर लिया जाए, क्योंकि फिर ऊपर चला जाएगा तो फिर बाई करने से क्या फ़ायदा, राइट। तो ये रहा आरटी इंडस्ट्री। एंड सेकेंड स्टॉक जो है, चलिए उसके बारे में बात कर लिया जाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरा पसंदीदा भी है, अल्किल एमाइन केम। सो एल्किल एमाइन केमिकल लिमिटेड, ये बेहतरीन स्टॉक ये भी है केमिकल सेक्टर में। अभी इसका प्राइस चल रहा है 5000 समथिंग, राइट। और अगर 1 वीक का अगर आपको चार्ट दिखाएं तो 1 वीक में आपको थोड़ा बहुत 0.19% की गिरावट और 1 मंथ में 2% अप। एंड 1 ईयर के बारे में बात करें तो 221% क्या रिटर्न दिया है एल्काइल एमाइन केमिकल लिमिटेड। गजब का रिटर्न आप बोल सकते हैं। 3 ईयर में देखा जाए तो 600 समथिंग, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये एल्किल एमाइन केमिकल लिमिटेड। और इसमें गुड न्यूज ये भी है कि ये स्प्लिट होने वाला है और स्प्लिट होने वाला है और डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो डेफिनेटली अभी तो स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं स्प्लिट होने के लिए, लाइक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए, लाइक दैट। तो बहुत सारे तामझाम है, बट स्टिल बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि इसको स्प्लिट दिया जाएगा, तो डेफिनेटली स्प्लिट आपको मिलेगा एल्किल एमाइन में भी। तो इसका फेस वैल्यू 5 है, 5 से 2 लाने की तैयारी चल रही है। अब ये देखा जाए आगे क्या हो सकता है। ओके, नाउ ये समझ लिए एल्किल एमाइन। तो आपके पोर्टफोलियो में
ये स्टॉक आप रख सकते हैं। इसके ग्राफ चलिए देख लेते हैं, कुछ इंडिकेशन अभी क्या बाई करना सही होगा कि नहीं होगा। तो मैं आ जाता हूँ इसके डिटेल चार्ट पर और मैं 1 ईयर का चार्ट में चेक कर लेता हूँ, लेट से 6 मंथ, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर में लगा लेता हूँ लाइक RSI और MACD। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है अभी 62 के पास चल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवरबॉट जोन में अभी उतना ज़्यादा नहीं है, इस लेवल पर भी बाई किया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो ये लंबे समय तक ये इसी लेवल पे ये रहा है, मतलब RSI इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो ये ओवरबॉट जोन में ही मैक्सिमम टाइम ये रहता है। ये देख सकते हैं, राइट, ये देख सकते हैं। यहाँ से अगर देखें तो 11 मंथ से 11 मंथ 2020 से लेकर अभी तक ये ऑलमोस्ट इसी लेवल में देखने को मिल रहा है। इसका जो RSI है 63-60 के आसपास मिल रहा है। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में जाएगा तब आप बाई करेंगे, तो ये मौका यहाँ पे जनरली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिटिल बिट ओवरबॉट जोन में ही रहता है। तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठाकर आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें जो गुड न्यूज़ की वजह से उसका इफेक्ट बहुत कम ही देखने को मिला है। तो डेफिनेटली एज अ लॉन्ग टर्म और अभी अगर बाई कर लेते हैं तो आने वाले समय में अगर ब्रेकआउट अगर होगा तो उसका आप आनंद उठा पाएंगे। और अगर स्टॉक प्राइस गिरने की बात करें तो थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे इस जगह पे ये कैंडल आप नोटिस करेंगे तो 4699, इसका मतलब 4600 के आसपास तक का बेहतरीन यहाँ पे सपोर्ट है। और एक तो सपोर्ट ये तो तगड़ा वाला है ही 38,000 का, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। बट बजट के पहले का जो माहौल था जिसमें बहुत सारे स्टॉक में गिरावट हो रहे थे, उसमें ये सस्टेन अगर कर पाया तो मुझे लगता है कि इससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इस सपोर्ट को तोड़ पाना। तो डेफिनेटली अगर इस लेवल पर भी अगर आप बाई करते हैं तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर फ्यूचर में लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो एज अ लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि ये बेहतरीन स्टॉक है और आपको अच्छा खासा रिटर्न अभी भी दे सकता है। ये है अल्किल एमाइन केमिकल लिमिटेड। ओके, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। नाउ अगला स्टॉक हम चेक करते हैं। तो कुछ स्टॉक में नोट करके यहाँ पे रखा हूँ। उसके बाद दीपक नाइट्रेट। तो चलिए दीपक नाइट्रेट को देख लेते हैं। तो दीपक नाइट्रेट लिमिटेड ये भी बहुत ही बेहतरीन केमिकल का स्टॉक है। और अगर 1 डे का आज का केवल देखा जाए, 1 सेकेंड, दीपक नाइट्रेट, तो ये देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर 1 डे का रिटर्न अगर देखा जाए तो अराउंड 1.5% का जो है रिटर्न देखने को मिला है। 1 वीक का रिटर्न देखा जाए तो 2.24 का रिटर्न जो कि ठीक ठाक है। और 1 मंथ का रिटर्न देखा जाए तो ये गिरावट अभी भी है। तो आप बोल सकते हैं कि कि अभी 1 मंथ में अब क्या था कि स्टॉक जो भी प्रेशर था मार्केट में कुछ समय पहले जो बना था बजट से पहले, उसका अभी भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद से ये इसमें गिरावट स्टार्ट हुआ था, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि ये अच्छा टाइम है बाई करने का, मुझे ऐसा लगता है। अगर 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में आप देख सकते हो 146%, मतलब कि आप बेहतरीन जो है रिटर्न दिया हुआ है। तो आप ये देख रहे होंगे कि 1 मंथ में तो ये गिरावट चल रहा है और 1-2% का 1.5% का गिरावट है, तो नहीं लेना चाहिए। तो क्या अप जाएगा तो लेंगे, अगर ब्रेकआउट अगर हो जाएगा तो फिर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो ये बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है, बेस्ट टाइम लग रहा है इसको बाई करने का, दीपक नाइट्रेट। हालांकि इससे पहले ही आपको बाई कर लेना चाहिए था, बट इट्स ओके, अब इससे नीचे तो अब नहीं मिलेगा। तो आप इस लेवल पर भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक इस जगह पे कंसोलिडेट किया था, तो प्रॉपर टाइम था बाई करने का दीपक नाइट्रेट। बट अभी आपको पता चला तो इसमें आपकी गलती नहीं है। तो आप इस लेवल पर भी बाई कर सकते हैं, बट बाई करने से पहले मेक श्योर कि इसके बारे में सारा जानकारी ले लें, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। और मेरा वीडियो बस आपको जो है आपके डिसीजन को और पुख्ता करने के लिए है, ताकि
आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दीपक नाइट्रेट एज अ लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से बेहतरीन होगा। देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न 146%। ओके, आप बोलेंगे कि चलो कोरोना के टाइम में तो सभी स्टॉक ऊपर में भागे हैं तो वो तो रहेगा ही। लेट्स चेक 3 ईयर का भी 274, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। और 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 1400 समथिंग % देख सकते हैं। तो बेहतरीन रिजल्ट बोल सकते हैं, रिटर्न बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बाई करेंगे तो अब गिरावट चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कुछ माहौल दिख नहीं रहा है दीपक नाइट्रेट में। कुछ बैड न्यूज़ अगर फ्यूचर में आ जाए तो उसका कुछ भी कहना मुश्किल है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि ये स्टॉक आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आप बाई करना चाहते हैं तो दीपक नाइट्रेट। बट चलिए इसके कुछ टेक्निकल डिटेल को भी ध्यान में रख लिया जाए। तो मैं 1 ईयर का चार्ट में लगा दिया है यहाँ पर, लेट्स से 6 मंथ, और 1 डे का यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल लगा हुआ है। और कुछ इंडिकेटर में लगा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिटेल प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अब ये दिखाने का मतलब क्या है, अभी तो प्रॉपर जो कंफर्मेशन होता है ना बाइंग और सेलिंग का, वो तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, राइट। आप देखेंगे लंबे समय तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लंबे समय तक। तो देख सकते हैं ये मौका, आप ये सोच रहे हैं कि ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन में अगर चला जाए तब आप स्टॉक को बाई करेंगे, तो ऐसा मौका हर समय नहीं मिलता है, आपको खोजना पड़ता है ऐसा मौका, कौन से स्टॉक में है, चल रहा है, ब्रेकआउट होने की संभावना है। बट पहले से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पहले से आपको जो है इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी आप देख रहे होंगे इसका जो RSI वैल्यू है वो 50-60 से नीचे नहीं गया है, देख सकते हैं। और ओवरसोल्ड जोन में तो पिछले 6 महीने में नहीं गया है। तो आप कैसे जो है उतने समय तक कैसे वेट कर सकते हैं। अगर बेहतरीन स्टॉक अगर जो है थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बाई करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हैं अभी 57 RSI चल रहा है, तो ठीक ठाक है। तो इस लेवल पर भी बाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट अगर होगा, क्योंकि हो सकता है ब्रेकआउट दीपक नाइट्रेट में, राइट। और ये भी ग्राफ ये शो करता है कि अभी थोड़ा जो है और भी बाइंग देखने को मिलेगा और स्टॉक प्राइस और भी आगे जाएगा। तो ये अच्छा लेवल मुझे ऐसा लगता है, तो इस लेवल पर आप बाई कर सकते हैं दीपक नाइट्रेट। बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा, जो जिसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप बाई करते हैं तो फंस सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक मैं जो बता रहा हूँ उसमें ब्रेकआउट इसमें होने की आगे होने की संभावना है, ग्रोथ होने की संभावना है। तो आप चाहें तो पोर्टफोलियो में दीपक नाइट्रेट रख सकते हैं। नाउ अनदर स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनदर स्टॉक है, ये तो पता ही है, TCS, इन्फोसिस और HCL। अब देखिए, अब IT सेक्टर के बारे में बात करें तो TCS, इन्फोसिस और HCL काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है। उसमें से कोई भी आप एक रख सकते हैं, या फिर TCS इन्फोसिस रख लीजिए, या फिर इन्फोसिस HCL रख लीजिए, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। तो कोई 2 रखने से भी चलेगा। सारे स्टॉक मैं विप्रो वगैरह को मैं अभी नहीं बोलूँगा यहाँ पर, बट ये जो स्टॉक मैं बोल रहा हूँ TCS, इन्फोसिस, HCL, आप चाहे तो इसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नाउ ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। और TCS, इन्फोसिस, HCL, उसका प्राइस के बारे में बात करूं तो उसका प्राइस अभी का हर समय उसका बेस्ट टाइम होता है बाई करने का। ऐसा प्रॉपर ब्रेकआउट ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर धीरे धीरे मूव करता है। और सेफ जोन आप बोल सकते हैं। TCS, इन्फोसिस, HCL एक टाइप का सेफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें बहुत कम वोलेटिलिटी देखने को मिलता है और लार्ज कैप भी है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेफ है। तो उसमें ग्रोथ भी कम मिलेगा, बट लॉस होने की भी चांसेस कम है। तो ये जो है बेहतरीन चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो ये सेफ स्टॉक है, आप बोल सकते हैं। तो रिटर्न की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आपको। TCS, इन्फोसिस और HCL में रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल सकता है, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। TCS, इन्फोसिस, HCL में रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट ये सेफ है। अगर मार्केट में कुछ टर्बुलेंस या अप्स डाउन्स अगर होने लगा तो फिर ये जो है ज़्यादा
जो है नहीं गिरेगा तो मिनिमाइज करेगा आपके लॉस को, तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी, गजब का रिटर्न आज जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी दिया है, तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। तो मैं आ जाता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर और देखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर आज के बारे में बात करें तो 6% का ग्रोथ अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और ये जो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न आज ही के दिन में दिया है। और 1 वीक का चार्ट अगर आप देखें तो 1 वीक में 7.44 ठीक ठाक है, जो अभी गिरावट था उसका असर की वजह से अभी कम देखने को मिल रहा है। 1 मंथ का चार्ट देखें तो 10% का ग्रोथ, वेल इट्स गुड, बेहतरीन है। 1 ईयर का अगर देखेंगे तो 253%, 3 ईयर का 360 और 5 ईयर का 4 समथिंग। मैं बोलूँगा कि अभी भी इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है, तो डेफिनेटली स्टॉक को आप लंबे समय के लिए आप कर सकते हैं। बट देखिए, जो भी मिड कैप और स्मॉल कैप, जो भी मिड कैप इस टाइप के स्टॉक होते हैं, वो जो है ग्रोथ की संभावना वहाँ पे होता है, राइट, वहाँ पे ग्रोथ की संभावना होता है। बट अगेन सिंस ये मिड कैप और स्मॉल कैप है तो इसमें गिरावट भी हो सकता है कभी भी। बट जो ये ट्रेंड बोल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न ही देखने को मिला, आपके पैसे को डबल किए हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म ये बेहतरीन स्टॉक है। तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं बोलूँगा कि ये रैली ज़बरदस्त देखने को मिला। चलिए कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या आपको फ्रेश बाइंग अभी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रैली हो चुका है और ये लाइफ टाइम हाई पर भी चल रहा है, राइट। ये लाइफ टाइम हाई आज ही के दिन में बनाया है, ये सारे अपने पुराने लेवल्स को तोड़ कर ऊपर में भाग गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो मैं 2 इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लगा देता हूँ। देखिए, ये अभी ओवरबोट जोन में चला गया है। मैं तो इस लेवल पे अभी रिकमेंड नहीं करूँगा बाई करने के लिए। हालांकि इसमें बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज भी है, लाइक स्प्लिट का न्यूज, जिसकी वजह से और भी ग्रोथ हो सकता है। और इस लेवल पे अगर आप बाई करेंगे तो ग्रोथ तो हो सकता है, बट उसके बाद गिर भी सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चालू होगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर है। सोच रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पर होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। इसके बाद जो है मे भी 4-5% और अप पे चला जाए, हो सकता है कल मार्केट 2-3% अप पर ही खुले। तो डेफिनेटली देखते हैं क्या होता है, बट मैं बोलूँगा कि आप रुक जाइए इसमें, अभी इस लेवल पे बाई करना सेफ नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट अगर एज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, एज अ लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो इस लेवल पर भी बाई आप कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर बाई करने से मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी ग्रोथ की संभावना तो है। इसके बाद भी ऊपर अभी इसका प्राइस चल रहा है 20,000, 17,000 समथिंग, 20,000 को टच करेगा ये। बट बाय द वे, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ और नीचे गिर गया तो फिर कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है। हालांकि चांसेस अभी कम है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आ गया है तो इसके वजह से कम है। बट स्टिल जो है, अगर आप एज अ शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा भाग गया है। बट एज अ लॉन्ग टर्म अभी राइट टाइम है। फॉर अ लॉन्ग टर्म बोलेंगे कि अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, अभी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी और ऊपर जाएगा। क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट तो वो जब स्प्लिट होगा उस समय भी देखने को मिलेगा, और जब स्प्लिट हो जाएगा तो और भी प्राइस में मूवमेंट आएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है आपको बेनिफिट्स होंगे। तो एज अ लॉन्ग टर्म आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और जो लोग बाई किए हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए। ये बेहतरीन स्टॉक है, इसमें सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस लेवल पर बाई करेंगे तो मे भी 10% का गिरावट आपको देखना पड़ जाए, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट वो टेम्प्रोरी रहेगा, परमानेंट नहीं है। ये 20,000 से भी ऊपर जाने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एज अ शॉर्ट टर्म अगर आपका फंड अगर ब्लॉक हो जाए कुछ समय के लिए तो सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फिर इट्स ओके। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही इतने सारे ब्रेकआउट का फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि ये जब लाइफ टाइम हाई बनाया था तो उसके बाद जो इस लेवल पे जो लोग लिए होंगे ना, तो उनको जो है 15 से 18% का यहाँ पे लॉस भी
16,000 से जाकर फिर 13,000, मतलब एक एक स्टॉक में 3,000 4,000 का लॉस बहुत लोग देखे होंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया ना, जितने भी उनके पहले के लेवल्स है वो सब टूटते गए, अभी तो लाइफ टाइम हाई पे फिर से बन गया है। तो अगेन इस लेवल पे भी बाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ लॉन्ग टर्म ये भी टूटेगा। और अब आप बोलेंगे कि क्यों ना जब नीचे जाएगा तब बाई कर लेंगे, तो नीचे जाएगा इसका क्या गारंटी है? अगर ये पता होता कि नीचे ही जाएगा तो फिर सब लोग नीचे बाई करके ऊपर सेल करेंगे ना, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही इसका जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं उनको बेनिफिट्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको अच्छा खासा भारत सरकार से भी हेल्प मिलेगा, तो डेफिनेटली ये बेहतरीन स्टॉक है। और इसके पीछे बहुत सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं, मीन्स बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करता है, तो बेहतरीन स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, अपने पोर्टफोलियो में आप ज़रूर रखें। उसके बाद HDFC और ICICI अभी बहुत भाग चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, कुछ समय बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद रिलायंस के बारे में मैं बोलूँगा कि जो अमेजोन और फ्यूचर अमेजोन के साथ जो डील में जो प्रॉब्लम हुआ है उसको रिजॉल्व होने दीजिए, तब तक आप वेट करिए, ठीक है। अभी इसमें शॉर्ट टर्म में अप्स डाउन होंगे, बट उससे दौड़ कर बाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंसोलिडेशन फेज में ही है अभी, और कुछ समय और भी रहेगा, तो लंबे समय तक भी हो सकता है। तो अभी वेट करिए, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो अभी इन्वेस्ट करने से फ़ायदा क्या रिलायंस में। उसके बाद बजाज ऑटो ये चाहे तो आप बाई कर सकते हैं। इन्फो एज ये भी बाई कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन स्टॉक है, ओके। बट इसके HDFC ICICI में आप अभी वेट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत अप गया है, और HDFC वगैरह लार्ज कैप कंपनी के अंदर आते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लो वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, और एज अ लॉन्ग टर्म लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कम रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत कम है। कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं, बट ये कम रिटर्न भी देगा HDFC, और ऑलरेडी अभी भाग चुका है, तो मे भी कंसोलिडेट भी करे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अभी जो है मेरे हिसाब से, हालांकि बहुत लोग रिकमेंड करेंगे HDFC डबल भी होगा नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। तो थोड़ा नीचे गिरने का वेट कीजिए, उसके बाद आप बाई कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं HDFC ICICI, क्योंकि अभी रिसेंटली जब बहुत अप पे जाता है ना, 15 18 और 20% जब अप जाता है, और ऐसे स्टॉक जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अचानक से 15 और 20% जाएंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग होना स्वाभाविक है, और इससे थोड़ा और नीचे आ सकता है। इसीलिए मैं बोलूँगा आज के डेट के अकॉर्डिंग, अगर आप वीडियो अगर किसी अदर दिन देख रहे हैं तो मे बी 1 मंथ बाद, तो फिर मे बी वो गुड टाइम हो सकता है बाई करने का। आज का मैं डेट अगर बताऊं तो आज डेट है 8 फरवरी 2021, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। और भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।